वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरमाज आर्ट। तो आप लोग इतने सारे गमले देख रहे हैं, इसे मैंने बनाए हैं जूट के बोरे से। इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है, आप भी बना सकते हैं और बहुत ज्यादा मजबूत गमला बन के तैयार होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्री में आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं मेरे जैसे, जिसे मैंने बना रखे हैं इतने सारे गमले। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। थैंक यू। उसके लिए हमें चाहिए एक जूट का बोरा या फिर बोरी। कबार में पड़ी हुई मैं बोरी का यूज कर रही हूँ, आप भी उसको ले लें और सांचे के लिए किसी बाल्टी या किसी भी चीज के ऊपर रख लें और उसको गोल आकार का काट लें। काट लेने के बाद हम इसे डिप करेंगे पानी में। सारा का सारा जब ये पानी ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीमेंट का घोल बनाया है। सीमेंट के घोल में मैंने बस नॉर्मली इसको ऐसे डिप कर दिया है। जितना भी बोरा था उसने सारा का सारा सीमेंट का घोल जितना भी था उसने ऑब्जर्व कर लिया। और सांचे के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर एक बाल्टी का। आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं और यूज करने के पहले एक पन्नी जरूर बाल्टी में पहनाइएगा। उसके बाद जिस हिसाब से आप इसमें डिजाइन देना चाहें आप इसकी डिजाइन बना लें और वैसे ही इसमें कटिंग कर लें। आपको जो भी काम करना है इसी समय करना है, समय का याद रखें क्योंकि इसके बाद ये जम जाएगा। सारा का सारा अच्छे से ऐसे काटने के बाद हम अभी इसके होल के लिए कैंची से काट देंगे। होल इसी टाइम बनाना है हमें, ये चीज याद रखिएगा। बीच में छेद मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट और डाल करके और उसका घोल बनाने के बाद मैं नॉर्मली ब्रश से इसके ऊपर एक सीमेंट की गड्ढी सीमेंट की लेयरिंग कर रही हूँ। पूरे के पूरे में हमें इसी समय लेयरिंग करना है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप जितने बार भी इसमें लेयरिंग करेंगे आपका गमला उतना ही मजबूत होता जाएगा। जूट के बोरे के जो भी गमले बनकर तैयार होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और हैवी भी बिल्कुल नहीं होते हैं और हल्के होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना बता रही हूँ कि आप आराम से इसको अपनी छत पे टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं या कहीं पे भी रख सकते हैं। बिल्कुल हल्का और बहुत ही मजबूत बन के तैयार होगा और बहुत ज्यादा चलने वाला। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक चलेगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसी तरह से हमें पूरे के पूरे गमले में इसमें एक तरफ का सीमेंट लगा लेनी है। एक लेयर सीमेंट लग जाने के बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्टैंड बनाने के लिए मैंने सीमेंट में थोड़ी सी मोरंग मिक्स की है। मोरंग यानी कि रिवर सैंड मिक्स किया है और बस उनका गोल गोल इस तरह से लड्डू मिला दिया है। देख सकते हैं, बस लड्डू जैसा बना के मैंने यहाँ पे बस रख दिया है और उसका स्टैंड बिल्कुल आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसी तरह से तीन मैंने इसमें स्टैंड लगाए हैं। तीनों के तीनों आपको भी इसी तरह से लगा लेने हैं और उनको हल्का सा बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर इसका यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी चमचे या किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसी तरह से हमारे स्टैंड बिल्कुल अच्छे तरह से जम गए हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा गमला अब कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें जो नीचे होल किया हुआ था अब उस होल को इसमें मिलाने की बारी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बस अच्छे से जमा लेना है इसको। बिल्कुल आसानी से आपका गमला बनकर तैयार हो जाएगा। होल बनाने के लिए मैं एक कीले का यूज कर रही हूँ। उससे मैंने नॉर्मली जो मैंने बीचों बीच कैंची से पहले जो बोरे की कटिंग की थी बस वही उसी जगह पे मैंने यहाँ पे होल कर दिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से इसमें होल हो गया। ये चीज जरूर ध्यान रखें, अगर आपको होल करना है गमले में तो इसी टाइम करिएगा, अदरवाइज फिर ये आपका होल हो नहीं पाएगा और गमला खराब हो जाएगा आपका। इसके लिए फिर हमें चाहिए होगा ड्रिल मशीन, तो वो जल्दी सबके पास अवेलेबल नहीं होता। अब इसी तरह हम इसको मैंने सूखने के लिए रखा पूरे 2 दिन के लिए। टाइमिंग का खास ध्यान रखें। उसके बाद मैं इसे आराम से उठा के सीधा कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा गमला जो है बिल्कुल जम के तैयार हो चुका है। अब इसकी जब सारी की सारी इसमें काम हो चुका है, अब इसके बाद हम इसकी जो भी मैंने बाल्टी लगाई थी सांचे के लिए उसको बाहर निकाल लूंगी मैं। आपको भी निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं गमला कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से जमा हुआ है। अब बात ही आती है मेन काम की, जो इस गमले को मजबूत करेगी। सबसे पहले क्या करना है, हमें हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको हल्का हल्का सा गीला कर लेना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो मैंने सीमेंट बनाई थी, सीमेंट का घोल बनाया है। यहाँ पर मैंने सीमेंट के घोल की मैंने पहले बाहर से लेयरिंग की थी। अब सबसे पहले हमें करनी है अंदर से लेयरिंग ताकि ये मजबूत हो जाए। अब जो भी ये पार्ट है ये गमले को मजबूत करने का पार्ट है, क्योंकि इसे आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। पहले मैंने ऊपर से इसमें पूरे में सीमेंट की लेयरिंग की। अब मैंने यहाँ पे अब आप देख सकते सीमेंट के साथ में मैंने मिला लिया है रिवर सैंड यानी रेत को और उसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर अंदर लगा रही हूँ। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होता है किसी भी गमले को बनाने का। रेत जरूर मिक्स करके आपको अंदर से फिलअप करनी है, वरना आपका गमला मजबूत नहीं बनेगा और बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। तो रेत मिक्स करने के बाद आपको ऐसे पूरा फिलअप कर लेना है और जब ये पूरा फिल हो जाए उसके बाद हम इसे 2 दिन सूखने के लिए भी रखेंगे। और जब 2 दिन सूख जाएगा उसके बाद का मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये इस
तरह का देखिए मेरा जो गमला है सूख चुका है और मैंने इसमें अब भर के रख दिया है पानी। आपको भी पानी भर के रख देना है और पानी के लिए मैं टाइमिंग बता रही हूँ, पूरे 4 दिन के लिए आपको भर के रखना है और ये चीज स्किप नहीं करनी। बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना कि आप सोचे हफ्तों भरे रहने दें, इससे भी आपका गमला मजबूत नहीं रहेगा। तो इस चीज का याद रखें, पूरे 4 दिन के लिए पानी भर के रख देना है हमें। उसके बाद हम इसमें आगे काम करेंगे और इसे अब सुंदर बनाएंगे। आपका गमला जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मेरा जो गमला है उसको बनाए हुए 4 दिन हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने बाकी के भी जो गमले बनाए थे उनके साथ मैंने उसको रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ, कर रही हूँ इसमें व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट हमें इसमें चारों तरफ से बहुत अच्छे से लगा लेनी है। व्हाइट सीमेंट का काम ये होता है कि ये आपके जो भी गमला रहेगा उसे बहुत ज्यादा मतलब मजबूत, और जो हम लोग इसमें पेंट लगाएंगे, पेंट करेंगे तो वो पेंट ना बहुत इनहेंस करके आता है। इसलिए व्हाइट सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। आप व्हाइट सीमेंट जरूर कर लीजिएगा पूरे गमले में। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई हो सकता है। व्हाइट सीमेंट करके भी आप केवल छोड़ सकते हैं अपने गमले को। ये आपके गमले को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। मैंने कि पूरे गमले में व्हाइट सीमेंट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर करूंगी अब एशियन पेंट। और मैं आपको बता दूं कि मैंने व्हाइट सीमेंट करने के बाद इसे 1 दिन सूखने के लिए रखा था। उसके बाद मैं यहाँ पर एशियन पेंट का यूज कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये आयरन में करने वाला प्लेन पेंट होता है, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमें करना है इसमें एशियन पेंट। पूरे में एशियन पेंट करने के बाद आपका गमला बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगेगा। मैंने बाहर से देख सकते हैं मैंने किया है रेड कलर एशियन पेंट का। आप इसके स्टैंड्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा गमला बन के तैयार हुआ है। इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आप इसका पूरा का पूरा आप गमला देख सकते हैं और अंदर से मैंने व्हाइट ही कलर रहने दिया है। जो मैंने इसमें व्हाइट सीमेंट किया था, बस बाहर से मैंने ओनली पेंट किया है इसमें, और बहुत ज्यादा मजबूत गमला बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही प्यारा है ये गमला। इसके स्टैंड्स में आपको दिखा दूं ये, और ये गमला आप देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी ज्यादा है और ये गमला बहुत ज्यादा सुंदर है। समझ लीजिए बहुत ही मजबूत। अगर इस तरह का हम लोग मार्केट में भी डिजाइनर गमला लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, अगर मिल गया तो आपको 1000 से कम का नहीं मिलेगा। और घर में आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सस्ते में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा गमला बनके तैयार हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि और भी आप अगर बाल्टी से, सांचे से डायरेक्ट बिना किसी मतलब कपड़े का यूज करे आप गमला बनाना चाहें तो भी आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे बनाए हैं और मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे और एक गमला बनाया था जो कि बोरे का है, वो भी आप गमला देखिएगा कितना प्यारा है। उसमें मैंने लगाया हुआ है सिंगोनियम प्लांट, और जो कि बहुत बड़ा लग रहा है और बहुत ही महंगा सा प्लांट हो गया है वो। अब आप देख सकते हैं ये है वो गमला। ये जो गमला है इसको बनाए हुए टोटल 1 साल हो गए हैं, 1 या 1.5 साल हो गए होंगे मैक्सिमम। ये मैंने बहुत पहले बनाया था और सबसे पहले बनाने के बाद मैंने इसमें सिंगोनियम लगाया था। तब मुझे इतना अच्छा बनाना भी नहीं आता, तब भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना। प्लीज अगर आपको मेरा वर्क, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।